नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो हेमंत सोरेन की रणनीति से उड़ी नींद। 4 सितंबर को भाजपा विधायकों की बैठक। आपको बता दूं कि खनन लीज मामले में चुनाव आयोग की चिट्ठी के बाद हेमंत सोरेन की इस्तीफा तय माना जा रहा है। बस राज्यपाल रमेश बैस के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। आपको बता दो दोस्तों कि इस बीच हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत हासिल करने की जो रणनीति बनाई है उससे भाजपा की नींद उड़ गई है। हेमंत सोरेन का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। विशेष सत्र में भाजपा विधायकों की क्या भूमिका होगी यह अभी तय नहीं हो पाई है। इसके लिए भाजपा 4 सितंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई है। शाम 6 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। इसमें 5 सितंबर को प्रस्तावित विधानसभा के विशेष सत्र के लिए रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी के सभी विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी शामिल रहेंगे। तो वहीं भाजपा के नेता राज्यपाल रमेश बैस का कोई निर्देश आने से पहले ही सरकार के इस पैंतरे को अभी समझ रहे हैं। भाजपा राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या के जरिए हेमंत सोरेन सरकार को घेरने में लगी है। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा है कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति है। पिछले सत्र में सरकार इस पर कोई राहत के उपाय तक नहीं बता पाई, लेकिन अब सरकार एक दिन का विशेष सत्र बुला रही है। उन्होंने सरकार के इस कदम को पलायनवादी बताया है। भाजपा इस प्रकरण के सामने आने के बाद से ही राज्य सरकार पर हमले तेज कर चुकी है। तो उधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तथा कृषि मंत्री पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख शुक्रवार शाम पुनः छत्तीसगढ़ के रायपुर चले गए। वहां से कांग्रेस व झामुमो के विधायकों के साथ जुड़ेंगे। इधर विधानसभा अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पेट्रोल से जिंदा जलाई गई किशोरी के हत्यारों को बचाने के लिए पुलिस ने बदली उम्र। आपको बता दूं कि दुमका की किशोरी को एक तरफा प्यार में जिंदा जलाकर मारने का मामला तूल पकड़ रहा है। पुलिस की कार्यशैली संदेह के घेरे में है। आपको बता दो दोस्तों की घटना के बाद पुलिस सक्रिय और मुख्य आरोपित मोहम्मद शाहरुख हुसैन व उसके सहयोगी छोटू खान उर्फ नईम खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन घटना के दिन से ही पुलिस की गतिविधियां संदेह के घेरे में है। पुलिस ने जख्मी हालात में किशोर का दुमका स्थित अस्पताल में जो फर्द बयान लिया था उसमें पीड़ित ने उम्र 17 साल लिखवाया था, उसे बाद में 19 वर्ष किया गया था। आपको बता दूं कि ऐसा बयान की कॉपी देखने में से स्पष्ट हो रहा है कि जहां उम्र लिखा गया है उस पर ओवर राइटिंग स्पष्ट दिख रही है। आरोप है कि पीड़ित का उम्र 19 लिखकर पुलिस ने आरोपितों को शुरुआती दौर में मदद करने की कोशिश की थी। हालांकि पीड़ित का बयान दंड अधिकारी के मौजूद में हुआ था। उम्र में ओवर राइटिंग की शिकायत संबंधित जांच के बिंदु पर पुलिस मुख्यालय ने भी दुमका के रेंज डीआईजी को निर्देश दिया है कि जैक बोर्ड प्रमाण पत्र के अनुसार पीड़ित की जन्म तिथि 26 नवंबर 2006 है। मालूम हो कि पीड़ित की रांची रिम्स में मौत के बाद मामला तूल पकड़ने पर केस के संबंधित धाराएं भी बदल गई है। अब फोकस एक्ट भी लगा है और धारा 302 भादवी को जोड़कर पूरे मामले में जांच चल रही है। लेकिन दुमका पुलिस की कार्यशैली पहले दिन से संदिग्ध नजर आ रही है। माना जा रहा है जांच में पुलिस की करतूतें उजागर हो सकती है। पुलिस ने उम्र की जगह ओवर राइटिंग क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है। झारखंड वासियों के लिए एक और खुशी की खबर है कि रुपेश पांडे हत्याकांड की अब सीबीआई जांच होगी। आपको बता दें दोस्तों कि हजारीबाग के बरही में विसर्जन जुलूस के दौरान उनामी भीड़ द्वारा रुपेश पांडे की हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की निर्देश दिया है। आपको बता दूं कि अदालत ने माना है कि इस मामले में प्रशासन अभियुक्तों को बचा रही है। पुलिस की जाँच संतोषजनक नहीं है, इसलिए मामले की जाँच सीबीआई को सौंपी जा रही है। अदालत ने हजारीबाग एसपी को इस मामले से संबंधित दस्तावेज जल्द सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर एसपी केस से संबंधित दस्तावेज नहीं देते हैं तो सीबीआई कोर्ट आने के लिए स्वतंत्र है। रुपेश पांडे की मां उर्मिला पांडे ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। रुपेश की सरस्वती पूजा के बाद विसर्जन के दौरान 6 बरही में भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। वरीय अधिवक्ता AK कश्यप, प्रभात कुमार और दिवाकर झा ने अदालत को बताया कि मामले में पुलिस की जाँच सही दिशा में नहीं हो रही है, जिसके बाद अब इस केस को सीबीआई हैंडल करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा के 2500 कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन योजना का लाभ। आपको बताओ दोस्तों कि झारखंड सरकार द्वारा कर्मचारियों की प्रतीक्षित मांग पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने से कोडरमा जिले के सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि कोडरमा जिले में राज्य सरकार के करीब 2500 कर्मचारी एवं अधिकारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। गुरुवार की शाम राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा इसकी स्वीकृति दी जाने के बाद से ही कर्मचारियों के समूह में खुशी की लहर दौड़ गई है। आज शाम सरकार इस निर्णय को लेकर जिले के कर्मचारी झुमरी तलैया में जश्न मनाएंगे। झारखंड स्वास्थ्य सेवा संघ के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि जुलाई महीने में ही कैबिनेट से इसकी मंजूरी दे दी गई थी, परंतु कुछ अड़चनों की वजह से इसे लागू नहीं
नहीं किया जा सका। इसे लागू करने की सबसे बड़ी समस्या यह रही थी कि अब तक नई पेंशन योजना में यह नियम था कि बेसिक वेतन का 10% राशि कर्मचारियों को जमा होता था, जबकि उतना ही पैसा केंद्र सरकार देती थी। यह सारी राशि सरकार के अधीन है, ऐसे में कर्मचारियों के अब तक जमा पैसे क्या होगा, यह गंभीर मुद्दा था। कैबिनेट से मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 वरिष्ठ अधिकारी की एक कमेटी बनाकर इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।